मैंने ना सारी तैयारी कर दी है, संभव हो सका मैंने शूट किया। और हो गई मेरी पूजा शुरू। बहुत भारी है। और ये आ गए हैं पान के पत्ते। ये हैं गेंदे की माला है, ये सफ़ेद और लाल जो है फूलों की माला है, और कुछ बिल्कुल प्लेन जो है सफ़ेद फूलों की ये माला है। ये है गुलाब के फूल और बंधनवार भी हैं, मैंने रख दी हैं बाहर। तो जो दिन मतलब फाइनल दिन वाले दिन जो सामान आता है वो भी मेरा आ गया है। ये मैंने रंगीन चावलों से बनाया था अष्टदल कमल, और ये ज़रूरी ही होता है दीपक के नीचे रखना, कलश के नीचे रखना। एक दिन पहले ही ये सारी तैयारी करी थी। अखंड दीप में भी देखिए मैंने बाती लगा दी है, और इसी तरीके से जिसमें जॉब होते हैं ना उसमें मैंने मिट्टी भी भर दी है। और इसमें ना मैंने भर के उपले रख दिए हैं, ये भी मंगा लिए हैं मैंने। ये हैं कुछ उर्ली और परात जिसमें कि सारे देवता देवी देवता स्नान करेंगे। अब कल करेंगे मतलब सारे देवी देवता स्नान, तो ज्यादा पानी चाहिए रहता है, पूजा है ऊपर, तो बार बार मैं पानी नहीं ला सकती। तो इस बड़े जो है कलसे में मटके में मैं पानी भर के रख दूंगी, तो मुझे बार बार नहीं आना पड़ेगा और मेरा काम इससे चल जाएगा। ये तो ना बहुत भारी है। पहले लोग कितनी दूर दूर से इतने भारी भारी मटकों को सर पे रख के लेके आते थे ना पानी के लिए। सारे बर्तन आ गए हैं यहाँ पे पूजा के, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना वो सब यहाँ से मैं उठाती जाऊंगी। देखो ये हो गए, ये पूरा एक जल का बड़ा कलसा भर के रख दिया है। यहाँ पे आ गई हैं सारी उर्ली और लोटा, देखो है ना, यहीं भगवान स्नान करते जाएंगे और यहीं पे मैं उनका श्रृंगार कराती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सबका रख लिया है। लड्डू गोपाल का है, ये राधा रानी का श्रृंगार है, और देवी माँ का यहाँ रख लिया है, और भगवान जी का, पीताम्बरा माँ का, यानी सबके श्रृंगार मैंने यहीं इसी तरीके से करके रख दिए हैं। तो देखो सब यहीं पे ये मेरी रखा हुआ है, अष्टदल कमल बना दिया है, और यहाँ अखंड ज्योत में ज्योत लग गई है दोनों में। और देखो ये लग गया है, सारा काम यहाँ हो गया है, किसका, कलश का और नारियल का, और वहाँ रखा हुआ है अष्टदल कमल उनका। अब देखो सुबह कितनी तैयारी सुबह के लिए इतनी कर दी है। यहाँ पे मैंने सारी पुस्तकें निकाल दी हैं अपनी पाठ की, तो ये तैयारी मेरी हो गई है। और दिखाऊँ आपको, यहाँ कॉर्नर में सारा सामान अभी मेरा लगा हुआ रखा है जिसकी मुझे ज़रूरत है। बस मुझे घी अभी करना है, घी आ गया है, उसे ऊपर लेकर आना है और यहाँ से ये वाला घी हटाना है। इतना काम हो गया है, देखो कितना सारा काम कर दिया मैंने, है ना। तो सब इस तरीके से देखो फैल रहा है अभी। तो सारा मॉर्निंग में देखो पता चलेगा कि मैं कितना कर पाती हूँ कितना नहीं। नवरात्रि का जो मुहूर्त था वो बहुत ही सुबह का था, 6:30 से 7:30 के बीच का। तो मुझे जल्दी उठना था, सुबह उठ के बहुत सारे काम करने थे। वैसे तो मैंने सारी तैयारी एक दिन पहले ही कर दी है, लेकिन क्लीनिंग का काम और सारे देवताओं का काम तो थोड़ी बहुत ही मैंने सफाई करी, केवल पूजा के सामने, किचन में और थोड़े से रास्ते में ही मैंने जो है पोछा लगा दिया। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि इतनी सुबह अगर मैं इन चीज़ में लग जाती तो मेरी पूजा बिल्कुल भी नहीं हो पाती। और इसके बाद मैं नहा ली। और नहाने के बाद शुरू हुआ वही देवी देवताओं को स्नान कराने का काम। इस बार मैंने सोचा था कि मंदिर में मैं अपने भगवान जी नहीं रखूंगी, मतलब सबको माँ के दरबार में ही मैं शिफ्ट करूंगी, क्योंकि वहां पर मुझे सेवा करने में आसानी होती है। तो इस बार मैंने लड्डू गोपाल को भी वहीं पे ही मतलब दरबार में ही शिफ्ट किया हुआ है। और एक एक करके अब स्नान कराना शुरू किया। तो सबसे पहले स्नान कराया गणेश जी का, और क्योंकि पानी मैंने पहले ही रख लिया था तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई।
नवरात्रों में मैं माँ पीताम्बरा का भी पूरा पूजन करती हूँ, तो उनको भी स्नान करा के मैं श्रृंगार करती हूँ। और मेरे पास ना ये फोटो है, जब मैं दतिया गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। तो देखिए, जब कभी भी आपके पास कोई फ्रेम हो या फोटो हो ना, उस पर इस तरह से लहंगे को चिपका कर और सारे आभूषणों को चिपका कर आप बहुत ही सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सारा श्रृंगार जो है पीताम्बरा माँ का भी यानी बगलामुखी माँ का भी कर दिया। और अब मैं करा रही हूँ माता रानी का श्रृंगार, और करीब टाइम का मुझे पता नहीं है, बस 6:30 बजे का मुहूर्त है, मुझे इतना याद है। कच्चा दूध है, दही है, देसी घी है और बूरा है, गंगा जल है और ये है शहद। अब इनसे होगा माँ का स्नान। सारे देवी देवताओं का स्नान कराने के लिए मैंने अभ्यंग पाउडर का इस्तेमाल किया था, और वही मैंने देवी जी के ऊपर उसको लेप किया और फिर यूज़ किया दूध, दही। ये सारे जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, देवी के जो आज के दिन जो अभिषेक होता है वो कराना रहता है। तो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य की चीज़ें होती हैं, उनसे अभिषेक होता है, कभी डिटेल में बताऊंगी। तो इस तरह से लास्ट में जो है मैंने पानी से स्नान करा के, जल से स्नान करा के उनका श्रृंगार शुरू किया। ये सारा जो उनका लहंगे का सामान है, ये मैं जब गुरुग्राम गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। बेहद सुंदर लहंगा है। और ये हैं इनके आभूषण। तो अलग अलग तरीके के मैं आभूषण जो लेकर आती हूँ ना देवी देवताओं के लिए, वो बहुत ढूंढ के और बहुत सिलेक्ट करके लेके आती हूँ। जैसे मैं हमेशा अपने लिए लेती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मैं अपने देवी देवताओं के लिए लेती हूँ। और ये देखिए, पीछे मैंने इससे बनाया माँ का चक्र और कुछ इस तरह से श्रृंगार कर दिया। माँ की मूर्ति पे जिस तरह से भी संभव हो सकता है उसी तरह से श्रृंगार मैं करती हूँ। और इस मूर्ति को तो मैं बहुत दिनों से मैं इसकी सेवा करती हूँ। माता रानी की स्थापना मैंने कर दी है, उनका स्नान हो गया है, और बस अब राधा रानी और लड्डू गोपाल बचे हैं। और जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को सही करके मैं अब उनका स्नान कराने जा रही हूँ। और ये ना चरणामृत होता है, इसे प्रसाद के रूप में जो है ना सब लोग पी लेते हैं। और लास्ट में बारी आई लड्डू गोपाल और राधा रानी की। तो बहुत सारा सामान फैल जाता है, तो साथ के साथ उसको उठाना भी पड़ता है, क्योंकि एक छोटी जगह में जब हम पूजा करते हैं ना, तो उसे अगर हम नहीं संभालेंगे तो शायद पूजा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कलश स्थापना के लिए कलश पर बनाया स्वास्तिक, गंगा जल डाला और उसके बाद सादा जल, और फिर मैंने इसमें डाला कमलगट्टा, सुपारी, इलायची और बताशे, अक्षत और हल्दी, हाँ हल्दी की गांठ, ये सब मैंने इस पर डाली। और जो आम के पत्ते थे उन पर भी मैंने रोली लगाकर और चंदन लगाकर, और उसके बाद एक प्लेट के ऊपर लाल चावल रखकर मैंने कलश स्थापित किया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। तो इस तरह से कलश की और अखंड ज्योत की स्थापना हो गई। पूजा की सारी तैयारी करके मैं आ गई सबसे पहले माँ का आगमन करने के लिए। तो जो घर की एंट्रेंस होती है, जितने भी दरवाजे होते हैं, उन पे मैंने लगाई बंधनवार, और बंधनवार पर भी रोली का, चंदन का तिलक लगाना ना भूलें। और उसके बाद शुभ लाभ लगाए और देवी जी के चरण बनाए। तो देखिए, इसमें भी मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम लग गया। और अब मैं बना रही हूँ माँ के चरण, और अभी 7 नहीं बजे हैं। माँ की पूजा करने से पहले देहरी पूजन किया जाता है, और उसके बाद माँ का जो है ना आगमन के लिए तैयारी करनी रहती है। तो चरण बनाकर देहरी पे थोड़ा सा कोई भी आप तिलक लगा दीजिए, तिलक का मतलब है थोड़ा सा रंग लगाकर आप अपनी देहरी की पूजन करिए, और वहाँ पर दीपक जलाकर माँ को बुलाना रहता है। अब क्योंकि इसी दिन नववर्ष का भी जो है शुरुआत हुई थी, तो अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना, ये सब थोड़े शुभ प्रतीक होते हैं, जिनको कि आप जब कोई भी अच्छा दिन हो तो ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने भी माँ के चरण रखे हैं। प्रेम पानी
के चरण बनाकर माँ को बुलाया जाता है और उसके बाद ही पूजा करी जाती है। तो यहाँ पर एक दीपक जला दीजिए, फूल रखिए और थोड़ा सा पूजन करने के बाद हम चलेंगे घर के अंदर, जहाँ पर मैंने सारी स्थापना कर रखी है। और इस वक्त शायद 7 बजे ही थे, मतलब करेक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ इसी तरीके से मैंने पूजा शुरू करी। माँ को भोग लगाया जाता है पान के पत्ते पर बताशे, इलायची, लौंग वगैरह रखकर। तो वो मैंने तैयार कर लिया। और जो ये मेरे कृष्ण भगवान है ना, इनकी भी मैं जो हूँ अभी अभिषेक मतलब श्रृंगार करूँगी बाद में। और फिर मैंने जो है पूरी स्थापना के बाद, माँ का आगमन कराने के बाद, बिल्कुल उसी तरीके से जो भी विधि मुझे पता है उस तरह से मैंने पूजा करी। हो सकता है इन सारी चीज़ों में मेरे से कुछ गलतियाँ भी होती हों, लेकिन आखिर में एक क्षमा प्रार्थना से मैं भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ कि जितना मुझे आता है उतना मैंने किया। तो इस तरह से शुरू हो गई मेरी पूजा। और हो गई मेरी पूजा शुरू। और अब मैं पाठ करूंगी और बिल्कुल सही टाइम पे हुई है और अभी 7:30 भी नहीं बजे हैं। और इस तरह से जो मेरी सुबह की पूजा थी ना नवरात्रों की, वो मैंने पूरी करी। और सुबह तो मैंने सारा स्थापना कर दी थी, फिर उसके बाद मैंने अपना हवन किया। और अब उसके बाद जो है ना, एक ब्रेक लेके मैंने अपने सारे पाठ किए हैं। और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाता है एनवायरनमेंट, मतलब पूरा घर जो है एकदम पॉजिटिव हो गया। ऐसा लगता है कि कोई भी बुरी अगर नजर थी ना, तो माँ ने उसको हटा दिया है। सारे श्रृंगार कराने के बाद अब मैं आपको दर्शन करा दे रही हूँ माँ के दरबार के, कि ये किस तरह से लगा। लेकिन हाँ, साक्षात देखने में तो इसकी जो फीलिंग होती है, अनुभूति होती है, वो बिल्कुल अलग ही होती है। मुझे ना कभी भी सुबह के टाइम पे पूरी तरीके से तैयार होने का टाइम ही नहीं मिलता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है शाम के टाइम ही, जब मैं पूजा करती हूँ ना, तब मैं प्रॉपरली तैयार होती हूँ। और कहते हैं कि पूरे श्रृंगार करने चाहिए, तो चूड़ी, पायल वगैरह मैंने पहन ली है। अब जितना हो सकता है उतना ही करते हैं। बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज से भरा रहा दिन, जितना हो सका, संभव हो सका, मैंने शूट किया। जो मैं पाठ करती हूँ उसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ मैं करती हूँ। और इसके अलावा जितनी भी मेरी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, वो सब मैं निकाल के रख देती हूँ। मैंने निकाल के ही मंदिर में रख दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। तो आज तो इस तरीके से मेरी पूजा हुई। तो इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों। और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। जय माता की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।